So the captain was leading from the front, चाहे डॉट बॉल्स हो या क्या हो. Welcome back to Surf Excel and Lace presents जोर का जोड़ powered by Telenor and Opus in association with Fortile. और ये जो डॉट बॉल्स की कहानी हमने सुनी है और यूसुफ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द कैप्टन डॉट बॉल्स में 43 डॉट बॉल्स. देखिए कैप्टन आउट भी हो सकता है, कैप्टन से बुरा परफॉर्म भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का होना ये दूसरी बार तो मैंने देख लिया कि इससे बेहतर आउट हो जाए कैप्टन भाई. मैं आईसीसी की बात कर रहा हूँ कि जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया के खिलाफ अमेरिका में 120 रन चेस करने थे और ये मेरा 10, 12, 14 ओवर तक ये खेल रहा था. और मैं किसी आम बंदे से पूछे कि बुमराह उस टाइम क्या करने आया है, वो बता देगा कि विकेट लेने आया है, क्योंकि विकेट की जरूरत थी. आप मेडन भी खेल जाते ना उसका तो आपने मैच जीत जाना था, लेकिन वहाँ डिजास्टर शॉट. फिर ये कल वाली बैटिंग बिल्कुल डिजास्टर था. जिस तरह की बैटिंग की, देखें ऐसा होता क्यों है यूसुफ, ये क्यों होता है? टेक्निकल प्रॉब्लम, ऑफ स्टंप पे खेल ही नहीं पाता ना वो. अगर आप उसकी बैटिंग देखें, अभी ये लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, तो अच्छे प्लेयर क्या करेंगे, या तो बिल्कुल सीधी मारेंगे या कवर की तरफ मारेंगे. ये तो पूरा यूं था कि इस तरफ, क्योंकि सारी प्रैक्टिस इस तरफ की हुई है. बट यूसुफ कुछ हो तो नहीं रहा था ना, मतलब बॉल कोई तो ऐसा तो नहीं ना कि बॉल भाई बड़ी हिल रही थी या बहुत जो है ब्रेक कर रही थी बॉल, या वो बॉलर जो है बहुत डेडली बॉलिंग, कुछ भी नहीं था. मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर कुछ हो रहा होता तो बात समय में कोई आती है. ये तो आराम से सीधी शॉट लग सकती थी, एक्स्ट्रा कवर में मार सकते थे, रोलिंग चौका लग सकता था, क्योंकि बहुत आसान थी पहले टाइम पे विकेट. ये तो मुझे समझ नहीं आई. तो सवाल अगर वो खेलते ना, मैं बता रहा हूँ 350 लगा. लिमिटेशंस हैं बैटिंग में रिजवान, बहुत ज्यादा लिमिटेशन. मैं बता रहा हूँ विकेट कीपर है, साथ बैटिंग करता है, उसको उस तरह की बैटिंग करनी जैसे कैरी करता है, या इंग्लैंड का जो स्मिथ आया वो उस तरह की करनी. हाई स्ट्राइक रेट से खेलना, रिस्क वाली बैटिंग करनी है, ताकि अगर आप आउट भी हो तो कोई मसला नहीं. हमें रिजवान अगर पीछे आके हाई रिस्क क्रिकेट खेल के आउट हो जाए कोई मसला नहीं. बैट्समैन बनने जब जा रहे हैं उधर प्रॉब्लम हो रही है कि उधर आप इतने डॉट खेल जाते हैं और फिर आउट हो जाते हैं. फिर यंगस्टर पे प्रेशर बनने जा रहे हैं, ऐसे क्या मुराद है? नहीं, बैट्समैन विकेट कीपर है आप. या तो आपका भी टेस्ट होने वाला है मुझे. नहीं, बैट्समैन बनने जा रहे हैं आपने कहा ना. बैटिंग नंबर 4 पे बैट्समैन आते हैं ना. तो विकेट कीपर है और विकेट कीपर का नंबर 6 या 5 होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, और वो हाई रिस्क क्रिकेट खेले जिसपे हमें किसी को इतराज नहीं होगा. अगर वो जल्दी आउट हो जाए ना, 100-110 के स्ट्राइक रेट से जल्दी भी आउट हो जाएगा, हमें कोई मसला नहीं. क्योंकि यंगस्टर जब खेलेंगे ना, वो जब सेट हो जाएंगे वो तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे. अभी उनको मौका ही नहीं मिलता बेचारा. वो आते हैं, प्रेशर हुआ होता है. ये आप लोगों ने, आपने क्रिकेट शायद नहीं खेली, मैं वो नहीं कह रहा कि कोई ड्यू रिस्पेक्ट आपकी, हम दोनों ने खेली हुई है. बहुत प्रेशर होता है. एकदम नए बंदे को आप ऐसी सिचुएशन पे ले आए जहाँ 10-12 की एवरेज चढ़ी हो. आप T20 में आप जितने मैच इनके देख लें, वो जो पुराने यंगस्टर होते थे ना, वो जब बैटिंग करने आते थे 10-12 का स्ट्राइक रेट उन्हें एवरेज करनी होती थी. भाई चौथे से तो वो हट रहे हैं. अच्छा, जब ये जल्दी आउट हो, हाँ, जब ये जल्दी कभी आउट होते थे ना, कभी होते थे, तो कहते थे देखा पीछे, भाई पीछे वालों की कभी बारी आई हो तो वो कुछ करे ना. बारी तो हर मैच में आप लोग ले रहे हैं दोनों. अच्छा जैसे जैसे अभी यूसुफ बात करें कि बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि नंबर 4 पर अगर वो खेल रहे हैं तो उस नंबर पर खेलने की जो सलाहियत उस नंबर 4 वाले में होनी चाहिए, वो उसमें उनमें नहीं है. इसका ये मतलब लिया जा सकता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है. उसको जो है वो नीचे खेलना चाहिए. और मेरा सिंपल सवाल है, देखिए हम दोनों ने क्रिकेट खेली, जैसे यूसुफ ने बात की, मैं यूसुफ से एक सवाल करता हूँ इस वक्त कि आप जब बैटिंग कर रहे हों और उस वक्त आपका कैच ड्रॉप हो, फिर आप क्या सोचेंगे और फिर क्या करेंगे? मैं सिंपल सवाल कर देता हूँ यूसुफ से. बताएं यूसुफ. देखिए पहले तो क्या है, किसी का भी ड्रॉप हो सकता है, कोई भी गलत, लेकिन आपको एज ए प्लेयर आप माशाल्लाह इतने, हम गैप में खेलने की कोशिश करेंगे. या फिर हम क्या करेंगे, हम क्या ड्रॉप हुआ तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है, एक चांस दोबारा मिला, करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा अपने आप को अपना ट्रैक सीधा करेंगे, अपना दिमाग सीधा करेंगे. नहीं यार अब मैंने गलती नहीं करनी. उसने तो सेकंड बॉल थर्ड बॉल पे फिर वही गलती की. अच्छा नहीं, मगर नोइंग रिजवान, अगर आप रिजवान से पूछेंगे वो कहेंगे कि मुझे लगता है आज तो मेरा बल्ला चलेगा क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी रही. तो खैर उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पता चल गया मुझे कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या समझ रहे हैं. वो बात नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर सुन ले, नजर जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे डालें कि मोहम्मद रिजवान ने क्या क्या कल कहा और कौन कौन सी ऐसी अनोखी बात कही जो हम सबको पता था. सो मोहम्मद रिजवान की जरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नजर डालते उस हवाले से भी बात करते हैं.
अगर रातगुली की बात की जाए कि मैं खुद भी उसकी मेहनत को हैरान हूँ कि उसने किस किस्म की मेहनत की होगी, क्योंकि सारी दुनिया कहते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, मगर ऐसे बड़े मैच में आके जो जिस मैच के लिए पूरी दुनिया वेट करती है वो उधर आके आसानी से रन्स कर देता है। बाकी हमने कहीं न कहीं तीनों डिपार्टमेंट में मिस्टेक की है, तो इसलिए हम मैच हारे वहां से। शायद हम इंडिया की टीम आज की मेहनत हमसे ज्यादा थी, उनकी बहादुरी हमसे ज्यादा थी, इसके अल्लाह पाक ने उनको रिजल्ट दिया है। ये मामूल है कि बाबर आजम बड़े बड़े रन के प्लेयर है, हम उससे 20-30 एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यार इस तरह हमारे लिए 20-30 करके देगा ना। यू कांट से एनीथिंग लाइक दैट वी डिड अ मिस्टेक विद वन स्पिनर बिकॉज यू ऑलवेज गिव विद वन key spinner. If you look him, that Indian team also they have a Kuldeep is like the front line spinner. Jadeja is like a all-rounder, as Patel is like a all-rounder. We also have like Salman Ali Agha, they bowled very well in other countries as well, and Khushdil Shah, they bowled very well past. We need wickets in that particular time in ODI especially. If we didn't take wickets in the middle orders, so you can't win the matches. So you can't. But this is this is a question. Yeah, we give you answer that. Like we have a three who always they performed well. Shaheen, Naseem, and Harith they performed very well. देखिए फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं खत्म हो गया हमारे पास। देखो सच यही है। अब अगला मैच हम देखेंगे कि क्या कहते हैं बांग्लादेश क्या करती है न्यूजीलैंड के साथ, फिर न्यूजीलैंड इंडिया के आपस में करते हैं, हम क्या करते हैं। अब हमारा चैंपियन ट्रॉफी का डिपेंड किसी और टीमों पे आ गया है। और मैं एज ए कैप्टन ऑनेस्टली मैं बताऊं ना, मुझे ये चीजें पसंद नहीं है। अगर आप में थप्पड़ है, अगर आप अपने तरीके से जीत सकते हैं तो वो करके दिखाए, नहीं तो फिर किसी और के आश्रय में बैठना। तो मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है। अगर हम टूर्नामेंट से बाहर हो या आए हो, मुझे चीजों की परवाह नहीं। हाँ, इन लोगों ने हमें हराया है, न्यूजीलैंड ने हराया, इंडिया ने हराया, हम एक्सेप्ट करते हैं। तगड़े खेले, हम बुरा खेले, हम बिल्कुल इसके मतलब इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी और के उस पर रहे। मुझे इन चीजों की परवाह नहीं है, आपको नहीं परवाह होगी भाई, हमको परवाह है। सो प्लीज परवाह करना शुरू कर दें या फिर टीम को छोड़ दें। बाबर ने गलत खेला, इमाम ने गलत खेला, वो 10-10 रन के बैटर नहीं हैं। खुशदिल और सलमान वो पास्ट में अच्छी बॉलिंग करते रहे। आप क्या करते रहे और आपने क्या किया? मतलब जिस तरह इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, मतलब मुझे तो ऐसा लगा जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट केयर एटीट्यूड। वैसे अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जाए तो मुझे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कॉमेडी ज़्यादा लग रही थी। अब जिस तरह की वो बातें कर रहा था, क्योंकि इतनी क्रिकेट खेल गया पाकिस्तान, 8-10 साल हो गए इसको टीम के साथ, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए जिस तरह की उसने बातें की हैं। जडेजा बॉलिंग ऑलराउंडर है, अक्षर बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते करते बैटिंग अच्छी, बैटिंग उन्होंने इम्प्रूव की अपनी। आपने नहीं की तो इसका ये मतलब है कि दूसरे लोग नहीं इम्प्रूव करेंगे। आपने बैटिंग नहीं इम्प्रूव की अपनी। दूसरा ये है कि दुनिया में अब जितने भी पाकिस्तान में बड़े प्लेयर हैं, इजाज भाई और जितने आप देखें जो बैठे होंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को वो सीरियस नहीं लेंगे। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो लगे कि कोई क्रिकेटर बात कर रहा है। हाँ। समझ से बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आप कहें कि वो अच्छा खेलें, ठीक है, हम नहीं खेल सके, तब उनकी बहादुरी और उसको छोड़े, उनकी टेक्निक को देखें। हाँ। आपकी अच्छे बॉलर्स को वो किस तरह खेल रहे हैं ये देखें। उनके देखें कोहली है, जो रूट है, विलियमसन है, ये जब खेल रहे होते हैं ना, बैटिंग करने आते हैं, ये सीनियर प्लेयर है, ये अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते हैं, चाहे आउट हो जाए लेकिन खेल अच्छे, ताकि बाहर बाद वाले आने वालों को फायदा हो जाता है। जब हमारे दो सीनियर प्लेयर रजवान और बाबर खेले होते हैं, इतना स्लो स्ट्राइक रेट चल रहा होता है कि बाहर वाले बाद वाले आगे फंस जाते हैं यंगस्टर। तो फर्क ये चीजें हैं, वो बहादुरी और वो बता रहे लड़ने थोड़ी गए हुए। आपने क्रिकेट से लड़ना है, अपने टैलेंट को दिखाना है कि जिस तरह की क्रिकेट कल कोहली ने खेली, उसकी फिटनेस उसको छोड़ दे, स्किल ना होता फिटनेस कुछ नहीं कर सकती। जिस तरह की उसने, आपने बॉल भी गंदे किए हैं, इतने बाहर मुंह में दे रहे तो चौके ही पड़ने ना, वो विकेट टू विकेट तो बॉल ही नहीं किया आपने। हारिस रऊफ को मुझे नहीं समझ आ रही क्या हो गया है कि वो अपना 80 रन खा लेता है, कभी कुछ खा लेता है। अब कोहली को देख के तो वैसे ही थोड़ा सा छटपट आ जाता है। 1 साल हो गया, नसीम शाह की बॉलिंग में वो बात नहीं रही जो पहले थी। पता नहीं क्या हुआ उसको, उसका वे स्विंग भी नहीं हो रहा, उसकी बॉल में निप थी वो भी नहीं हो रही, समय से बाहर है। हालांकि 2 बॉलिंग कोच हैं, तो समय से बाहर है। और ये सबको, मैं सॉरी मैं आपकी बात इंटरनेशनल विकेट हैं सवेरा जडेजा की, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है, सबको कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। जितना टाइम लड़का जो है वो टीम में गुजारता है, उतना वो बुरा क्यों होता जाता है? समझ से बाहर है कि ये या तो बात जो इन तक सही पहुंच नहीं रही, या ये ले नहीं रहे बात। हाँ। दोनों में से कोई ऐसी बात है, या ये क्रिकेट से अपने आप को ऊपर ले गए, कुछ ये भी हो सकता है। तो लेकिन हम बाहर से अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन असल चीज तो जो है वो बताएंगे। नहीं, आप सिस्टम में रहे, आप बाहर से अज्यूम नहीं कर सकते। आप विद इन सिस्टम रहे हैं। सो विद इन सिस्टम अगर मैं आपसे पूछूं, मैं पहले तो इजाज साहब की तरफ ये जरूर 600 इंटरनेशनल, ये मैं जवाब दे दूं आपको सिस्टम वाला, तो क्या आप जी दे दूं? बताएं। देखिए मैं 4 साल रहा हूँ, ठीक है, और जिस लेवल का मैं प्लेयर हूँ ना, वनडे और टेस्ट की मेरी
परफॉर्मेंस दे लें तो मेरे से ऊपर आपको कोई नहीं। बताने की जरूरत नहीं, नहीं, फिर भी हमें पता बताना है। पड़ता है, We लोगों know। को नहीं पता, नहीं, क्योंकि बात करते कोई ना, फिर मुझे खुद ही बतानी पड़ेगी कि मेरे लेवल की परफॉर्मेंस किसी की भी नहीं। हालांकि मेरे से बड़े प्लेयर हैं, इंजमाम भाई, सईद भाई, जावेद भाई, ये सब, जहीर भाई, सब बड़े प्लेयर हैं, लेकिन आज परफॉर्मेंस भी बात हो रही होती है ना। बिल्कुल। मैंने 4 साल एकेडमी में काम किया है, जितनी पे मैंने काम किया कोई करके दिखा दे, पहले तो ये करके दिखा दे। अच्छा, मैं कभी सोचता था कि यार मैं चला जाऊं इधर, बात तो कोई सुनता नहीं। फिर मैं कहता था यार पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं भी कुछ दे के चला जाऊं। बात तो कोई सुनता नहीं। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं लगा कोशिश करने, करते, लेकिन जब बिल्कुल ही बस हो गई तो मैंने कहा ये मेरा रिजाइन है। मैंने पहले उससे किया, सिलेक्शन कमेटी से, फिर मैंने इधर से भी कर दिया कि कोई बात नहीं, सिस्टम तो उस वक्त हो, तो सिस्टम कोई हो तो तब है ना। उसका मतलब आप दोबारा नहीं जाएंगे? हाँ ना, कोई भी नहीं, प्लेयर्स क्या, मैंने उस दिन भी आपसे कहा है कि जब तक प्लेयर्स को ये पता नहीं होगा कि ये बैटिंग कोच है, ये बॉलिंग कोच है, ये फील्डिंग कोच है, और ये डिसीजन मेकर है, इनकी जब तक वो नहीं होगी, क्या नाम है, साइन नहीं होगा, तो कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में सिलेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है। उन्हें पता है हमें तो किसी ने ले लेना है, सिलेक्टर ले लेगा, कैप्टन ले लेगा, कोई और डलवा देगा, वो किसी की बात सुनते ही नहीं है, वो अपनी यानी प्रैक्टिस अब कर अगर रहे आपको होते हैं। पीसीबी फिर से बुलाएगा तो आप क्या टर्म्स एंड कंडीशन पे जाएंगे कि मेरी, जैसे यूनुस खान नहीं जाते, राशिद लतीफ ने मना कर दिया कि मेरी जब तक बात नहीं मानोगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, अब आप भी इन्हीं रूल्स पे रहेंगे, ग्राउंड्स पे रहेंगे? हमने जैसे मैं और सकलैन थे ना, मैं सकलैन ने बड़ी देखिए उस वक्त बेहतरी भी चल रही थी, जिस तरीके से वो लेके चल रहा था, और मैं उसको कहता भी था कि यार ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि जो इसको हमें बेहतर करना है। कह रहे हैं ये खुद ही रियलाइज़ करेंगे। मैं सकलैन भाई को कहा ये इन्होंने रियलाइज़ नहीं करना, आपने बाहर हो ना है। वही वो उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया, वो आपने इंजॉय करते रहे हैं, सकलैन भाई बाहर हो गए। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक ये लड़के खुद नहीं समझेंगे कि हमारा फ़ायदा किस में, किससे हमने बात करनी क्रिकेट की, किससे नहीं करनी। मैं जब आउट ऑफ फॉर्म हुआ, मैं बताया कि मैं जावेद भाई से भी बात की है, बॉब वुलमर से बात की कि ये मेरा फॉल हो जाए तो क्या करूं। उसे ऐसे एक ड्रिल कराई, आराम से मैं ठीक हो गया।